टिहरी में कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार और प्रशासन तेजी से काम कर रहे हैं। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक सभागार गांव में लोगों को दी जाने वाली आइवरमेक्टिन दवा पैकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो अब प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को ये दवा दी जाएगी। यह गोली 10 साल से 15 साल के लोगों को दी जाएगी। चंबा ब्लॉक के एडीओ पंचायत शिवराज चौहान ने बताया है कि दवा पैकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो अब चंबा ब्लॉक के प्रत्येक गाँव में दी जाएगी। आइवरमेक्टिन की जो गोलियां हैं 1 लाख गोलियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से हम प्रत्येक परिवार के लिए जो वयस्क हैं उनके लिए 6 गोली, जो अवयस्क हैं उनके लिए 3 गोली। इस तरह से जो हमारा बूथ लेवल का जो सूची हमारी उससे हम तैयार कर रहे हैं और इसको हम अपने जो हमारे नोडल हैं उनके माध्यम से गांव के आंगनबाड़ी आशा तक पहुंचाएंगे। ये यहाँ पर आइवरमेक्टिन दवा की पैकिंग चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह गांव में बने हुए हैं, खास करके दिखोल गांव के जो 4 समूह के 12 मेंबर इस पैकिंग कार्य में यहाँ पे लगे हुए हैं कल से। ये आइवरमेक्टिन दवा कोरोना रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक गाँव के प्रत्येक परिवार को दी जानी है और इसमें दवाई का सेवन किस प्रकार से किया जाना है। सितारगंज में पूर्ति विभाग ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मलपुरी के पास एक गोदाम में छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 103 कट्टे प्लास्टिक के कट्टों में भरा चावल पकड़ा है। साथ ही गेहूं और चावल के कट्टों से भरा एक पिकअप गाड़ी को भी पकड़ लिया गया है। इसके बाद गोदाम को पूर्ति निरीक्षण ने सील कर दिया और पिकअप को सितारगंज कोतवाली में खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद पूर्ति विभाग मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पर ये खाद्यान्न डंप किया जा रहा है, उसके सापेक्ष में यहाँ पर एसआई साहब और पूर्ति विभाग की ओर से मौके पर पहुँच करके ताला खुलवाया गया। ताला खुलने के बाद अंदर जो कट्टे हैं उनका निरीक्षण किया गया। उसके लिए टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं हमारे मार्केटिंग ऑफिसर, उनके द्वारा देखा गया कि सभी जो कट्टे हैं वो प्लास्टिक के कट्टे हैं। इसमें से कोई भी कट्टा उत्तराखंड का नहीं पाया गया है। इसके अलावा भी आगे की जांच जारी रहेगी। फिलहाल जो हमारा ये स्टोर है जिसमें हमने ये पाया है उसको सील कर दिया गया है और बाकी आगे की जांच गतिमान रहेगी। जैसा भी इसमें होगा उसको आपको अवगत कराया जाता रहेगा। उधर देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव ओडर में एक 7 साल की मासूम बच्ची की रहस्यमयी बुखार और दस्त से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची को पिछले 2 दिन से तेज बुखार आ रहा था, लेकिन सोमवार को जब बच्ची की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन इस मासूम को देवाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया था। इसी मासूम के 2 भाई बहनों को भी बुखार और दस्त की स्थिति में ज़्यादा बिगड़ने पर थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार है। सब तबीयत खराब थी और आज सुबह 7 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई सर। काफ़ी छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की लड़की थी, छोटी बच्ची। कारण क्या रहेगा पता नहीं क्या रहा, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कोई मेडिकल टीम उसके बाद गाँव में आई? हाँ, उसका जैसे लड़की ख़त्म होने के बाद मैंने ब्लॉक प्रमुख जी को फ़ोन किया और एसडीएम साहब को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत गांव में मेडिकल टीम टेस्टिंग के लिए भेजा सर। लगभग 9:30 बजे करीब ब्लॉक प्रमुख देवाल के द्वारा मुझे अवगत कराया गया और सब्सिक्वेंटली मेरे पास गांव से नरेंद्र सिंह जो बच्ची के पिताजी हैं उनका फ़ोन आया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी 7 साल की बालिका एक रहस्यमयी तरीके से बुखार समथिंग बताया जा रहा था उससे उसकी मृत्यु हो गई है। बच्ची को जब लाया गया देवाल पीएससी में, तो पीएससी देवाल में ही वो ब्रॉड डेड थी और उसके बाद उसके जो भाई बहन हैं बच्ची के 2 भाई बहनों को यहाँ सीएससी थराली में लाया गया। वहाँ पे अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर के द्वारा अवगत कराया गया कि उनको फीवर और लूज मोशन था और उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया। रामनगर के ग्राम मालधन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने चंद्रनगर नारायणपुर तिराहे पर मालधन नंबर 2 में एक कार दिखाई दी। कार चालक ने पुलिस को देखकर करीब 30 मीटर पहले ही कार सड़क पर रोक दी, जिसके बाद
शक होने पर पुलिस कार की तरफ बढ़ने लगी तो कार सवार और चालक उसको देख अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, जिसमें 29 सागौन के 5 फुट, 9 फुट और 11 फुट के गिट्टे बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल पुलिस को हमारी सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा कुछ वन के अंदर से सागौन की लकड़ी चोरी करके लाई जा रही है काटकर ना। उस पर पुलिस लगी वहाँ मौके पर, तो एक स्कॉर्पियो को घेरा जिसमें से 2 व्यक्ति निकलकर भाग गया है। स्कॉर्पियो के अंदर 29 लट्ठे जो उसकी सीटें थी स्कॉर्पियो की वो निकाल रखी थी और उन्होंने भर रखी थी, जिसकी कीमत करीब 1.5-2 लाख के आसपास की होगी। उसको पुलिस के द्वारा कब्जे पुलिस में लिया गया है, जिसके संबंध में हमारे थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त के खिलाफ 379, 411 और 26 फॉरेस्ट एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। रामनगर के कार्बेट टाइगर रिजर्व के ठेला रेंज में 30 हेक्टेयर एरिया में एक रेस्क्यू सेंटर और फ्री हिम सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बीमार, आपसी संघर्ष में घायल जंगली जानवरों को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए यहां लाया जाएगा और उनको डॉक्टरी उपचार के बाद फिर दोबारा रेस्क्यू करने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहीं टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी ने बताया है कि जो जंगली जानवर आपस में संघर्ष करते हुए घायल हो जाते हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उनको ट्रैंक्विलाइज कर यहाँ पर लाया जाता है और प्रशिक्षण डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज करने के बाद रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में आज फिर कोरोना के नए केसों में कमी आई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2071 नए केस सामने आए हैं। 95 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। 7051 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केस 49,579 हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक अच्छी खबर बता रहे हैं कि कोरोना केसों में लगातार दूसरे दिन कमी आई है। 7051 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 49,000 से ज्यादा है। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश और सरकार के लिए राहत भरी खबर। कोरोना संक्रमण है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। जहां लगभग 10,000 के करीब यहाँ पे संक्रमण पहुंच गया था पर डे का, वो आज 2,000 के करीब पहुंच गया। 2,071 आज कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 95 लोगों की मौत हुई है। साथ में 7,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो अगर हम कल की बात करें तो कल का जो रेट था, कल भी जो संक्रमण जो पाए गए थे संक्रमित, वो 3,051 लोग थे और 53 लोगों की मौत हुई थी और 6,000 के लगभग कल भी ठीक होकर अपने घर को लौटे। तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जो मामले हैं वो लगातार घट रहे हैं। परसों 4,000 के करीब मामले दर्ज किए गए थे। तो ये सरकार के लिए राहत की खबर है कि संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है और सरकार का कहना भी है जिस तरीके से कि जो सख्ती कोरोना संक्रमण कोरोना इसका कहीं ना कहीं पंकज एक रिजल्ट के तौर पर देख सकते हैं तो कोरोना कर्फ्यू बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।